नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक लाइव और इस समय हम जुड़ रहे हैं मौसम को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि स्काईमेट जो वेदर एजेंसी है जो मौसम को लेकर पूर्वानुमान जाहिर करती है और बताती है देश के तमाम लोगों को कैसा रहने वाला है आने दिनों में मौसम का हाल। क्योंकि जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा होता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसके साथ जुड़ा होता है। मौसम का पूर्वानुमान जब हमको पता होता है तो हमारे जो डेली रूटीन है उसको हम अच्छे से सेट कर पाते हैं। खासकर जो हमारे देश के किसान हैं उनके लिए मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जब मौसम का पूर्वानुमान हमको पता होता है, मौसम की सटीक जानकारी हमें पता होती है, तो उससे हम जो भी अपनी खेती किसानी में करने वाला जो भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर वो चाहे फसलों की बुवाई हो, उसमें पानी लगाना हो, उसकी जुताई करनी हो, तमाम ऐसे काम जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आज इसी चर्चा पे स्काईमेट ने जो पूर्वानुमान जताया है, खासकर मानसून जो 2024 का जो मानसून है उसको लेकर जो पूर्वानुमान जताया है उसकी ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हमारे खास मेहमान जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम की बहुत जो बारीकी से वो नजर रखते हैं। तमाम लोग जो हैं उनसे कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं मौसम को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका किसान तक के इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। जिसपे आज हम चर्चा करेंगे मानसून 2024 को लेकर। स्काईमेट ने जो अपना पूर्वानुमान जताया है 2024 में कैसा रहेगा मानसून, इसको लेकर अगर आप हमारे देश के किसानों को, देश की आम जनता को या देश के उन तमाम लोगों को बता सकें जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और इस मौसम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सर। देखिए, पिछले साल हमने किया था फोरकास्ट 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो 94.4 पे खत्म हुआ था और अच्छा मानसून फोरकास्ट था और मानसून थोड़ा सा कमजोर रहा था क्योंकि उस समय अल नीनो था। अब क्या हो रहा है कि अल नीनो धीरे-धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा अगले महीने तक और उसके बाद जब मानसून शुरू होगा तो ला नीना कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि जब ला नीना कंडीशन होती है, एक सिंपल भाषा में समझिए, अल नीनो मानसून को कमजोर करता है और ला नीना जो है वो मानसून को बढ़ाता है। ला नीना का मतलब है कि पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं, वहाँ बादल कम बनते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तरफ बादल ज्यादा बनते हैं, तो बारिश अच्छी होती है। तो इस हमने 102% लॉन्ग पीरियड एवरेज का फोरकास्ट दिया है। जो 102% है वो अगर हम देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो बारिश होती है वो 868.6 मिलीमीटर होती है। इसको आप 100% अगर मानते हैं तो इसका 2% ज्यादा यानी 886 मिलीमीटर बारिश पूरे इन 4 महीनों में होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो मानसून काफी अच्छा रहने की संभावना है और ज्यादातर राज्य अच्छी बारिश देखेंगे। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो बुवाई है वो समय पर हो सकती है और जुलाई अगस्त जो सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने हैं उसमें भी काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। जी सर, ये जो लू की समस्या चल रही है, जैसे कि हम बात करें, बीते दिनों हमने आपके लगातार जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी अपडेट्स होती हैं, वो देखते रहते हैं स्काईमेट के माध्यम से और आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके माध्यम से। हीट वेव को लेकर क्या चल रही है देश में कंडीशंस, बताया जा रहा है कि इस बार हीट वेव बहुत चलेगी और उससे सीधा इम्पैक्ट जो है वो देश के किसानों को पड़ेगा। जो खेती किसानी का समय होता है, खासकर जब किसान अपने खेतों में होते हैं, तो हीट वेव का क्या चल रहा है, कैसी ये जो गतिविधियां हैं, हीट वेव की बात करें या लू की बात करें, तो उसका कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, अभी क्या हुआ था कि राजस्थान, जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे मार्च में और उस समय 43 डिग्री तक का तापमान चला गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि प्री मानसून गतिविधियाँ बीच-बीच में हुई थी। हालाँकि अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बीच-बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, पहाड़ों पर बारिश हुई, उसका प्रभाव राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के रूप में दिखाई दिया, तो तापमान थोड़े से कम हो गए। लेकिन हीट वेव इस समय चल रही है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, अब फिर से गुजरात में आ गई है, मतलब हीट वेव कह सकते हैं यार, 40 डिग्री के ऊपर चले गए हैं, लू जैसी स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान चले गए हैं। और जो अनुमान है वो ये है कि मई का महीना काफी ज्यादा गर्म निकलेगा और जून का जो पहला पखवाड़ा है वो काफी गर्म निकलने वाला है, क्योंकि उस समय मानसून जो है, अगर हम बात करें उत्तर भारत की या उत्तर पश्चिम भारत की, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जून के एंड में मानसून पहुंचता है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो बीच-बीच में होती रहेंगी। अभी 13 तारीख से काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये अगले 10 दिन जो है वो हीट वेव से आपको निजात दिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं, इससे जो किसान भाई हैं या जो खेती किसानी है उसको नुकसान पहुंचने की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी। अब फसल कटाई की तरफ है, पक चुकी है
अगर खेतों में खड़ी हुई फसल है, उस समय तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, आंधी आती है, तो नुकसान की आशंका है। तो अगले 10 दिन जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। जी सर माफ कीजिएगा किसी जो टेक्निकल थी वो ग्लिच आ गया था। एक चीज मैं और जानना जी हाँ। चाहूंगा, देश के किसान हैं, तमाम जो मौसम की जानकारी हम लोग देते हैं अपने किसानों को, तो अगर ये जो मानसून है खासकर किसान बड़ा परेशान रहता है, या तो एकदम ओलावृष्टि हो जाती है या काफी तेज आंधी चलती है, जैसे कि अब गेहूं कटने का समय है तो इस समय भी मौसम जो है वो करवट ले रहा है। अभी हमने देखा कि कल की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ इलाकों में, देश के कुछ राज्यों में ओलावृष्टि हुई है। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं मौसम को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब किसान जो है वो कैसे अपनी फसल की प्लानिंग करें? क्या वो अगेती खेती पर ध्यान दें या फिर वो आगे जो मतलब देर से फसल होती है उसकी बुआई करें? तो आपको क्या लगता है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज तो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, इसका असर अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। जो मानसून जब भी आता है, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं, जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है और लगातार बारिश होती है, जिससे कि वो पानी जो है, वो बह जाता है और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि वो खेतों में भी रपता नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं जाता और कुछ एरिया ऐसे होते हैं, एक ही राज्य में, जहाँ पर सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगस्त के महीने में बारिश नहीं हुई थी पूरे ये जो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके, महाराष्ट्र सूखे रहे थे। और जो वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, वो अगस्त तक वहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अगस्त के आखिर में और सितंबर में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। तो अब क्या होता है कि ये थोड़ा-सा जो इस तरह की वेदर रिपोर्ट है, स्काईमेट है या मौसम विभाग है, इस पे थोड़ा-सा नज़र रखें और इससे पूर्वानुमान जो जारी हम करते हैं, उससे थोड़ा-सा अगले 15 दिन का जो फ़ोरकास्ट है, उससे प्लानिंग की जा सकती है। जैसे इस बार मानसून अच्छा बताया जा रहा है, तो जून के महीने में भी ठीक-ठाक बारिश है। तो ऐसा लग रहा है कि जो समय पर आपका जो मानसून अगर आ जाता है, जैसे लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया तक तो अच्छे टाइम पे आएगा, तो जो खेती जो बुवाई है वो समय पे हो जाएगी। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर पहले फ़ोरकास्ट ऐसा है कि डिलेड ऑनसेट है मानसून का या मानसून देर से आएगा, बारिश देर से होगी, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं कि खेती जो बुवाई है उसको थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। यानी कि आप प्रीपोन्ड कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ इलाके जिससे बताया जाता है कि इसमें बारिश कम होगी, तो ऐसी फसल का चयन करें जहाँ पर बारिश जो कम पानी लेती है वो फसल ज़्यादा अच्छी रहती है और जिस राज्य में हमारा फ़ोरकास्ट है या जो मौसम विभाग का फ़ोरकास्ट है कि इस राज्य में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो वहाँ आप धान वग़ैरह या जो ऐसी फसल है जो एक इस पानी ज़्यादा चाहती है, उसको उसकी तरफ जा सकते हैं। तो प्लानिंग मतलब मौसम का जो फ़ोरकास्ट है उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय जो क्लाइमेट चेंज है उससे बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो पहले 4-5 दिन में बारिश हुआ करती थी, जो रिमझिम बारिश होती थी, जैसे कि अगर 4 दिन में बारिश हुई, 5 दिन में बारिश हुई, वो अब 5 या 6 घंटे के अंदर हो जाती है। तो ये इस तरह का मौसम का बदलाव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जी। जी। सर हम ये जानना चाहेंगे कि खासकर उन किसानों के लिए जो इस मौसम के डिपेंडेंट रहते हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, खासकर उन किसानों को लेकर अगर हम बात करें, ये जो पूरा पूर्वानुमान है स्काईमेट का, जो पूरा अंदेशा जताया गया है कि आने वाले दिनों में जो मौसम मानसून है वो अच्छी बारिश करेगा, तो उन किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब लगभग कितना अंदाजा है, कितने सेंटीमीटर तक की ये बारिश होगी और खासकर देश के किन राज्यों को इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है किन जी। राज्यों में देखने को मिलेगा? देखिए, अगर मानसून को 4 महीनों में डिवाइड करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जून में क्या होता है कि मानसून पहले साउथ इंडिया में आता है, केरल में आता है 1 जून को, उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ता है और जून के आखिर में जाकर के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली यहाँ तक पहुँचता है। तो जून में तो मान के चलिए कि आपका जो सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, वहाँ अच्छी बारिश होगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देख लेंगे और उसी तरह से उत्तर-पूर्वी राज्य और बिहार, झारखंड तक बारिश हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और लेकिन जून में जो बारिश है वो सामान्य से 95% है यानी 5% कम हो सकती है। लेकिन जुलाई में मानसून जोर पकड़ लेगा क्योंकि ला नीना प्रभावी हो जाएगा और जुलाई में पूरे देश में अच्छी बारिश की संभावना है। तो जुलाई में सामान्य से 5% ज़्यादा 105% की बारिश है और उस समय जो बारिश है आपका मध्य प्रदेश विदर्भ, मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जो पूर्वी राज्य हैं
और उसके उस समय जो राजस्थान, गुजरात से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अगस्त में कभी-कभी ब्रेक मानसून हो जाता है, इसीलिए 98% हमने बारिश रखी है, लेकिन अगस्त में भी बारिश अच्छी रहने वाली है और सितंबर आते-आते 110 का अंदाजा है, यानी कि सितंबर में और अच्छी बारिश होगी। तो जाते-जाते मानसून काफ़ी अच्छी बारिश देगा क्योंकि ला निना काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो सौराष्ट्र कच्छ जो है गुजरात का, उसमें थोड़ी-सी बारिश कम दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है और उसी तरह से जो पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जो जिले हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर और पूर्वोत्तर राज्यों में, इन राज्यों में बारिश थोड़ी-सी कम है और बाकी जितने भी राज्य हैं वो अच्छी बारिश देखेंगे। जी। जी। सर, अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें, क्योंकि हम अपनी चर्चा को विराम की ओर ले जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे ही दी है। अगर हम बात करें अल नीनो की और ला लीना की, तो इससे अगर हमें हमारे जो आम दर्शक हैं वो को समझना चाहें कि ये क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है इस मानसून पर, और ये जो गर्मी बढ़ रही है इस पर, इसके बारे में अगर हम आप बता सकें हमारे दर्शकों को तो? जी हाँ। देखिए ला नीना और अल नीनो 2 एक ग्लोबल पैरामीटर होते हैं। अल नीनो से शुरू करते हैं। अल नीनो का मतलब है, क्योंकि अल नीनो जब होता है तो मानसून कमजोर होता है, जो पिछले साल हमने देखा था, सुपर अल नीनो था। ये क्या होता है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहां पर जब समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि उस जगह पर बादल ज्यादा बनते हैं। पेरू, साउथ अमेरिका, इस इलाके में मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और ट्रेड विंड जो होते हैं वो कमजोर हो जाती है। तो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, इंडोनेशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, हमारा भारत है, यहाँ पर मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी पानी में कम होती है, पानी कम गर्म रहता है तो बादल कम बनते हैं। जब पानी गर्म होगा तो बादल ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ पर मानसून कमजोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब ला निना की तरफ जाता है, वो क्या होता है कि वहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान जो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और ट्रेड विंड मजबूत हो जाती है, तो वहां की जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और जब गर्मी बढ़ती है और जब पानी का जो तापमान बढ़ता है तो बादल ज्यादा बनते हैं और जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको ला निना कहते हैं। जब यहाँ अगर वहां पर प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा है तो अल नीनो होगा और अगर कम है तो ला निना होगा। ला निना होने से हमारा जो मानसून है काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो सीधी भाषा में ला निना हमारे मानसून को अच्छा करता है, अल नीनो बिगाड़ता है। तो पहले अल नीनो था इसलिए मानसून 94% पे था, अब धीरे-धीरे ला निना में बन जाएगा और जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा ला निना और ज्यादा प्रभावी होता जाएगा। इसीलिए जून में थोड़ी बारिश कम रहेगी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश काफी अच्छी होगी। तो ये है कि ला निना हमारे लिए अच्छा है और दूसरा एक और है इंडियन ओशन डाइपोल, वो जब पॉजिटिव होता है तो वो भी फायदा करता है। तो इस बार ला निना भी रहेगा, इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मानसून अच्छा रहने की संभावना नजर आ रही है। जी। जी। सर, जाते-जाते अगर कोई हमारे संदेश देना चाहे किसान तक के माध्यम से, हमारे देश के किसानों को या आम जनमानस को जो मौसम पर निर्भर रहते हैं, चाहे किसानों के साथ-साथ जो मछुआरे होते हैं, उनके लिए भी मौसम बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। तमाम जो आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी होते हैं या आप जैसी जो स्काईमेट की जैसी जो एजेंसियां हैं, तमाम मौसम एजेंसियां हैं, वो एक सटीक जानकारी दे पाती हैं जिससे कि जो आम जनमानस है उससे किसी प्रकार का लॉस होने से भी बचता है। कभी-कभी जान माल की जो हानि होती है उससे भी इंसान बच जाता है, देश के किसान बच जाते हैं, आम जनमानस बच जाता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या जो मौसम है कितना बड़ा रोल अदा करता है, उसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो पूर्वानुमान होते हैं, वो आम जनमानस के लिए और इन तमाम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो? देखिए इस समय मौसम हर जो स्फीयर है, जो भी जो रोजमर्रा की चीजें हर चीज को छू रहा है। जो कंपनियां हैं जो एसी बनाती हैं, कूलर बनाती हैं, वो भी इस पे डिपेंड है कि जहाँ गर्मी होगी वहां पर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ अपने इन्वेंट्री को शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से किसान भाइयों को सबसे ज्यादा, क्योंकि 60% जो आबादी हमारी वो खेती वाली है, तो उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है मौसम। तो हम अपना जो डेली वीडियो बनाते हैं और अगले 15 दिन का फोरकास्ट हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वो आप देखते रहिए, जिससे कि आप आगे के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें कि किस तरह का मौसम में बदलाव होने वाला है। आपको सही जानकारी मिल जाएगी। एक स्काईमेट की ऐप है जिसमें आप हिंदी में बोलकर भी, अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन है उसको हिंदी में या अपनी किसी भी भाषा में अगर आप बोल के पूछेंगे, जैसे अगर आप जानना चाहते कि हिसार में कैसा रहेगा मौसम, तो अगले 7 दिन की वो जानकारी दे देता है। तो इस तरह के जो ऐप्स हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मछुआरों के लिए जैसे ही कोई समुद्री तूफान आने वाला होता है तो हम 7 या 8 दिन पहले उसकी
भविष्यवाणी कर देते हैं, उसका ट्रैक बता देते हैं और किस तेजी से आएगा, कितनी हवा रहेगी, कितनी समुद्र में लहरें उठेंगी, वो सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर रहती है, हमारे वीडियोज़ में रहती है और हमारी जो ऐप है स्काईमेट की उसमें रहती है। तो इस तरह का अपने आप को आप सजग रखें और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी लगातार अपडेट करते रहें, जिससे कि आप जो मौसम से भी आगे रहें और जो अपना रोजमर्रा का काम है, खास करके जो किसान भाई हैं, वो अपनी प्लानिंग काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर उनको पेस्टिसाइड छिड़कना है, अगले 2 दिनों में बारिश होने वाली है, तो वो पेस्टिसाइड धुल जाएगा, तो उसका जो अगले 2-4 दिनों का पूर्वानुमान है, वो हमारे डेली के वीडियो में और हमारी वेबसाइट पे आपको उपलब्ध रहेगा, तो उससे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आपने हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी मौसम से जुड़ी, और ये जो पूरा पूर्वानुमान है मॉनसून को लेकर, इससे जुड़ी तमाम जानकारी दी। आशा करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे देश के जो किसान हैं या आम जनमानस है, उनको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। मौसम का हाल, क्योंकि जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा होता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसके साथ जुड़ा होता है। मौसम का पूर्वानुमान जब हमको पता होता है, तो हमारा जो डेली रूटीन है उसको हम अच्छे से सेट कर पाते हैं। खासकर जो हमारे देश के किसान हैं, उनके लिए मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब मौसम का पूर्वानुमान हमको पता होता है, मौसम की सटीक जानकारी हमें पता होती है, तो उससे हम जो भी अपनी खेती किसानी में करने वाला जो भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर वो चाहे फसलों की बुवाई हो, उसमें पानी लगाना हो, उसकी जुताई करनी हो, तमाम ऐसे काम जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आज इसी चर्चा पे स्काईमेट ने जो पूर्वानुमान जताया है, खासकर मानसून जो 2024 का जो मानसून है उसको लेकर जो पूर्वानुमान जताया है, उसकी ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हमारे खास मेहमान जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम की बहुत जो बारीकी से वो नजर रखते हैं। तमाम लोग जो हैं उनसे कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं मौसम को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश पलावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका किसान तक के इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मानसून 2024 को लेकर। स्काईमेट ने जो अपना पूर्वानुमान जताया है 2024 में कैसा रहेगा मानसून, इसको लेकर अगर आप हमारे देश के किसानों को, देश की आम जनता को या देश के उन तमाम लोगों को बता सकें जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और इस मौसम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सर। देखिए पिछले साल हमने किया था फोरकास्ट 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो 94.4 पे खत्म हुआ था और अच्छा मानसून फोरकास्ट था और मानसून थोड़ा सा कमजोर रहा था क्योंकि उस समय अल नीनो था। अब क्या हो रहा है कि अल नीनो धीरे-धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा अगले महीने तक और उसके बाद जब मानसून शुरू होगा तो ला नीना कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि जब ला नीना कंडीशन होती है एक सिंपल भाषा में समझिए, अल नीनो मानसून को कमजोर करता है और ला नीना जो है वो मानसून को बढ़ाता है। ला नीना का मतलब है कि पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं, वहाँ बादल कम बनते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तरफ बादल ज्यादा बनते हैं, तो बारिश अच्छी होती है। तो इस हमने 102% लॉन्ग पीरियड एवरेज का फोरकास्ट दिया है। जो 102% है, वो अगर हम देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो बारिश होती है, वो 868.6 मिलीमीटर होती है। इसको आप 100% अगर मानते हैं, तो इसका 2% ज्यादा यानी 886 मिलीमीटर बारिश पूरे इन 4 महीनों में होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो मानसून काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है और ज़्यादातर राज्य अच्छी बारिश देखेंगे। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो बुवाई है वो समय पे हो सकती है और जुलाई-अगस्त जो सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीने हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। जी। सर ये जो लू की समस्या चल रही है, जैसे कि हम बात करें, बीते दिनों हमने आपके लगातार जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी अपडेट्स होती हैं, वो देखते रहते हैं स्काईमेट के माध्यम से और आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके माध्यम से। हीट वेव को लेकर क्या चल रही है देश में कंडीशंस, बताया जा रहा है कि इस बार हीट वेव बहुत चलेगी और उससे सीधा इम्पैक्ट जो है वो देश के किसानों को पड़ेगा। जो खेती किसानी का समय होता है, खासकर जब किसान अपने खेतों में होते हैं, तो हीट वेव का क्या चल रहा है, कैसी ये गतिविधियां हैं, हीट वेव की बात करें या लू की बात करें, तो उसका कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए अभी क्या हुआ था कि राजस्थान जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे मार्च में और उस समय 43 डिग्री तक का तापमान चला गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि प्री मानसून गतिविधियाँ बीच-बीच में हुई थी। हालाँकि अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बीच-बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, पहाड़ों पर बारिश हुई, उसका प्रभाव राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के रूप में दिखाई दिया, तो तापमान थोड़े से कम हो गए। लेकिन हीट वेव इस समय चल रही है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, अब फिर से गुजरात में आ गई है, मतलब हीट वेव कह सकते हैं या 40 डिग्री के ऊपर चले गए हैं, लू जैसी स्थिति बन गई है।
महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान चले गए हैं। और जो अनुमान है वो ये है कि मई का महीना काफ़ी ज़्यादा गर्म निकलेगा और जून का जो पहला पखवाड़ा है वो काफ़ी गर्म निकलने वाला है, क्योंकि उस समय मानसून जो है, अगर हम बात करें उत्तर भारत की या उत्तर-पश्चिम भारत की, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जून के एंड में मानसून पहुँचता है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्री मानसून गतिविधियाँ हैं, वो बीच-बीच में होती रहेंगी। अभी 13 तारीख से काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये अगले 10 दिन जो है वो हीट वेव से आपको निजात दिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये जो प्री मानसून गतिविधियाँ हैं, इससे जो किसान भाई हैं या जो खेती-किसानी है, उसको नुकसान पहुँचने की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि तेज़ हवाएँ चलेंगी। अब फसल कटाई की तरफ है, पक चुकी है। अगर खेतों में खड़ी हुई फसल है, उस समय तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, आँधी आती है, तो नुकसान की आशंका है। तो अगले 10 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। जी, सर माफ़ कीजिएगा किसी जो टेक्निकल थी वो ग्लिच आ गया था। एक चीज़ मैं और जानना जी हाँ। चाहूँगा, देश के किसान हैं तमाम जो मौसम की जानकारी हम लोग देते हैं अपने किसानों को, तो अगर ये जो मानसून है खासकर किसान बड़ा परेशान रहता है, या तो एकदम ओलावृष्टि हो जाती है या काफ़ी तेज़ आंधी चलती है, जैसे कि अब गेहूँ कटने का समय है, तो इस समय भी मौसम जो है वो करवट ले रहा है। अभी हमने देखा कि कल की अगर हम बात करें तो कुछ-कुछ इलाकों में देश कुछ राज्यों में ओलावृष्टि हुई है। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं मौसम को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब किसान जो हैं, वो कैसे अपनी फसल की प्लानिंग करें? क्या वो अगेती खेती पर ध्यान दें या फिर वो आगे जो मतलब देर से फसल होती है उसकी बुआई करें? तो आपको क्या लगता है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज तो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, इसका असर अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। जो मानसून जब भी आता है, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है और लगातार बारिश होती है, जिससे कि वो पानी जो है वो बह जाता है और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि वो खेतों में भी रपता नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं जाता। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं एक ही राज्य में, जहाँ पर सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगस्त के महीने में बारिश नहीं हुई थी पूरे ये जो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके, महाराष्ट्र सूखे रहे थे। और जो वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, वो अगस्त तक वहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अगस्त के आखिर में और सितंबर में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। तो अब क्या होता है कि ये थोड़ा-सा जो इस तरह की वेदर रिपोर्ट है, स्काईमेट है या मौसम विभाग है, इस पे थोड़ा-सा नज़र रखें और इससे पूर्वानुमान जो जारी हम करते हैं, उससे थोड़ा-सा अगले 15 दिन का जो फ़ोरकास्ट है, उससे प्लानिंग की जा सकती है। जैसे इस बार मानसून अच्छा बताया जा रहा है, तो जून के महीने में भी ठीक-ठाक बारिश है। तो ऐसा लग रहा है कि जो समय पर आपका जो मानसून अगर आ जाता है, जैसे लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया तक तो अच्छे टाइम पे आएगा, तो जो खेती जो बुवाई है वो समय पे हो जाएगी। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर पहले फ़ोरकास्ट ऐसा है कि डिलेड ऑनसेट है मानसून का या मानसून देर से आएगा, बारिश देर से होगी, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं कि खेती जो बुवाई है उसको थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। यानी कि आप प्रीपोन्ड कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ इलाके जिससे बताया जाता है कि इसमें बारिश कम होगी, तो ऐसी फसल का चयन करें जहाँ पर बारिश जो कम पानी लेती है वो फसल ज़्यादा अच्छी रहती है। और जिस राज्य में हमारा फ़ोरकास्ट है या जो मौसम विभाग का फ़ोरकास्ट है कि इस राज्य में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो वहाँ आप धान वग़ैरह या जो ऐसी फसल है जो एक इस पानी ज़्यादा चाहती है, उसको उसकी तरफ जा सकते हैं। तो प्लानिंग मतलब मौसम का जो फ़ोरकास्ट है उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो क्लाइमेट चेंज है उससे बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो पहले 4-5 दिन में बारिश हुआ करती थी, जो रिमझिम बारिश होती थी, जैसे कि अगर 4 दिन में बारिश हुई, 5 दिन में बारिश हुई, वो अब 5 या 6 घंटे के अंदर हो जाती है। तो ये इस तरह का मौसम का बदलाव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जी। जी। सर हम ये जानना चाहेंगे कि खासकर उन किसानों के लिए जो इस मौसम के डिपेंडेंट रहते हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, खासकर उन किसानों को लेकर अगर हम बात करें, ये जो पूरा पूर्वानुमान है स्काईमेट का, जो पूरा अंदेशा जताया गया है कि आने वाले दिनों में जो मानसून है वो अच्छी बारिश करेगा। तो उन किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब लगभग कितना अंदाजा है, कितने सेंटीमीटर तक की ये बारिश होगी और खासकर देश के किन राज्यों को इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किन जी। राज्यों में देखने को मिलेगा? देखिए, अगर मानसून को 4 महीनों में डिवाइड करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जून में क्या होता है कि मानसून पहले साउथ इंडिया में आता है, केरल में आता है 1 जून को, उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ता है।
पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ता है और जून के आखिर में जाकर के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली यहाँ तक पहुंचता है। तो जून में तो मान के चलिए कि आपका जो सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, वहाँ अच्छी बारिश होगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो इलाके अच्छी बारिश देख लेंगे और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्य और बिहार, झारखंड तक बारिश हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और लेकिन जून में जो बारिश है वो सामान्य से 95% है, यानी 5% कम हो सकती है। लेकिन जुलाई में मानसून जोर पकड़ लेगा क्योंकि ला नीना प्रभावी हो जाएगा और जुलाई में पूरे देश में अच्छी बारिश की संभावना है। तो जुलाई में सामान्य से 5% ज्यादा, 105% की बारिश है। और उस समय जो बारिश है आपका मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जो पूर्वी राज्य हैं और उसके उस समय जो राजस्थान, गुजरात से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अगस्त में कभी-कभी ब्रेक मानसून हो जाता है, इसीलिए 98% हमने बारिश रखी है। लेकिन अगस्त में भी बारिश अच्छी रहने वाली है और सितंबर आते-आते 110 का अंदाजा है, यानी कि सितंबर में और अच्छी बारिश होगी। तो जाते-जाते मानसून काफी अच्छी बारिश देगा क्योंकि ला नीना काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो सौराष्ट्र कच्छ जो है गुजरात का, उसमें थोड़ी-सी बारिश कम दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है और उसी तरह से जो पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जो जिले हैं, जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर और पूर्वोत्तर राज्यों में, इन राज्यों में बारिश थोड़ी-सी कम है और बाकी जितने भी राज्य हैं, वो अच्छी बारिश देखेंगे। जी। जी। सर, अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें, क्योंकि हम अपनी चर्चा को विराम की ओर ले जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे ही दी है। अगर हम बात करें अल नीनो की और ला लीना की, तो इससे अगर हमें हमारे जो आम दर्शक हैं, वो को समझना चाहें कि ये क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है इस मानसून पर और ये जो गर्मी बढ़ रही है इस पर, इसके बारे में अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को तो? जी हाँ। देखिए ला नीना और अल नीनो 2 एक ग्लोबल पैरामीटर होते हैं। अल नीनो से शुरू करते हैं। अल नीनो का मतलब है, क्योंकि अल नीनो जब होता है तो मानसून कमजोर होता है, जो पिछले साल हमने देखा था, सुपर अल नीनो था। ये क्या होता है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहां पर जब समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि उस जगह पर बादल ज्यादा बनते हैं। पेरू, साउथ अमेरिका, इस इलाके में मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और ट्रेड विंड जो होता है वो कमजोर हो जाती है। तो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, इंडोनेशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, हमारा भारत है, यहाँ पर मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी पानी में कम होती है, पानी कम गर्म रहता है तो बादल कम बनते हैं। जब पानी गर्म होगा तो बादल ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ पर मानसून कमजोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब ला नीना की तरफ जाता है, वो क्या होता है कि वहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान जो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और ट्रेड विंड मजबूत हो जाती है, तो वहां की जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और जब गर्मी बढ़ती है और जब पानी का जो तापमान बढ़ता है तो बादल ज्यादा बनते हैं और जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको ला नीना कहते हैं। जब यहाँ अगर वहां पर प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान ज्यादा है तो अल नीनो होगा और अगर कम है तो ला नीना होगा। ला नीना होने से हमारा जो मानसून है काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो सीधी भाषा में ला नीना हमारे मानसून को अच्छा करता है, अल नीनो बिगाड़ता है। तो पहले अल नीनो था इसलिए मानसून 94% पे था, अब धीरे-धीरे ला नीना में बन जाएगा और जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा ला नीना और ज्यादा प्रभावी होता जाएगा। इसीलिए जून में थोड़ी बारिश कम रहेगी, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश काफी अच्छी होगी। तो ये है कि ला नीना हमारे लिए अच्छा है और दूसरा एक और है इंडियन ओशन डाइपोल, वो जब पॉजिटिव होता है तो वो भी फायदा करता है। तो इस बार ला नीना भी रहेगा, इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मानसून अच्छा रहने की संभावना नजर आ रही है। जी। जी। सर, जाते-जाते अगर कोई हमारे संदेश देना चाहे किसान तक के माध्यम से हमारे देश के किसानों को या आम जनमानस को जो मौसम पर निर्भर रहते हैं, चाहे किसानों के साथ-साथ जो मछुआरे होते हैं, उनके लिए भी मौसम बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। तमाम जो आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी होते हैं या आप जैसी जो स्काईमेट की जैसी जो एजेंसियाँ हैं, तमाम मौसम एजेंसियाँ हैं, वो एक सटीक जानकारी दे पाती हैं, जिससे कि जो आम जनमानस है, उसकी किसी प्रकार का लॉस होने से भी बचता है। कभी-कभी जान-माल की जो हानि होती है, उससे भी इंसान बच जाता जी। है, देश के किसान बच जाते हैं, आम जनमानस बच जाता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या जो मौसम है, कितना बड़ा रोल अदा करता है? उसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो पूर्वानुमान होते हैं, वो आम जनमानस के लिए और इन तमाम लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें।
देखिए इस समय मौसम हर जो स्फीयर है, जो जो भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हर चीज़ को छू रहा है। जो कंपनियाँ हैं, जो एसी बनाती हैं, कूलर बनाती हैं, वो भी इस पे डिपेंड है कि जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ अपने इन्वेंटरी को शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि 60% जो आबादी हमारी वो खेती वाली है, तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मौसम। तो हम अपना जो डेली वीडियो बनाते हैं और अगले 15 दिन का फ़ोरकास्ट हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वो आप देखते रहिए, जिससे कि आप आगे के लिए थोड़ा-सा अलर्ट रहें कि किस तरह का मौसम में बदलाव होने वाला है, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। एक स्काईमेट की ऐप है जिसमें आप हिंदी में बोलकर भी, अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन है, उसको हिंदी में या अपनी किसी भी भाषा में अगर आप बोल के पूछेंगे, जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि हिसार में कैसा रहेगा मौसम, तो अगले 7 दिन की वो जानकारी दे देता है। तो इस तरह के जो ऐप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मछुआरों के लिए जैसे ही कोई समुद्री तूफ़ान आने वाला होता है, तो हम 7 या 8 दिन पहले उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं, उसका ट्रैक बता देते हैं और किस तेज़ी से आएगा, कितनी हवा रहेगी, कितनी समुद्र में लहरें उठेंगी, वो सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर रहती है, हमारे वीडियोज़ में रहती है और हमारी जो ऐप है स्काईमेट की उसमें रहती है। तो इस तरह का अपने आप को आप सजग रखें और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी लगातार अपडेट करते रहें, जिससे कि आप जो मौसम से भी आगे रहें और जो अपना रोज़मर्रा का काम है, ख़ास करके जो किसान भाई हैं, वो अपनी प्लानिंग काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर उनको पेस्टिसाइड छिड़कना है, अगले 2 दिनों में बारिश होने वाली है, तो वो पेस्टिसाइड धुल जाएगा, तो उसका जो अगले 2-4 दिनों का पूर्वानुमान है, वो हमारे डेली के वीडियो में और हमारी वेबसाइट पे आपको उपलब्ध रहेगा, तो उससे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आपने हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी मौसम से जुड़ी और ये जो पूरा पूर्वानुमान है मॉनसून को लेकर, इससे जुड़ी तमाम जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।